जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। मैं वैसे भी हर शनिवार और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ 11 बार। और आज के दिन जो मैं पाठ करने जा रही हूँ वो एक विशेष अनुष्ठान है। मैं आज 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही हूँ। और ये जो पाठ है ये मैं सूर्यास्त के बाद करूँगी, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि दिन के वक्त हनुमान जी अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र भगवान की सेवा में लगे होते हैं। तो उन तक आप जिस विशेष इच्छा से उनकी पूजा कर रहे हैं वो पहुँचते पहुँचते थोड़ी देर हो जाती है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद अगर आप पूजा करते हैं तो वो हनुमान जी तुरंत स्वीकार करते हैं। तो मैं भी सूर्यास्त के बाद ही आज हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और मैं आपको उसकी तैयारी दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक चौकी लिया है। उस चौकी पे मैंने लाल वस्त्र डाल दिया है और जहाँ हनुमान जी को मैंने स्थापित करा है उनकी फ़ोटो को, वहाँ पे मैंने उनके स्वागत के लिए अक्षत और पीले फूल से उस जगह को मैंने सजाया है। कहते हैं कि राम जी की जो भी आप आराधना करते हैं उससे पहले आप उनके आराध्य देव श्री रामचंद्र भगवान की जो है उनकी आराधना करें, तभी हनुमान जी पूजा स्वीकार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे राम दरबार की एक फ़ोटो रखी है जिसमें राम भगवान जो हैं वो अपने तीनों भाइयों के साथ, माता जानकी के साथ, हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। उसके बाद मैंने यहाँ एक कलश लिया है और उस पर मैंने दीपक रखा है और यहाँ पे मैंने एक अखंड दीप रखा है। ये दीप जो है वो जलते रहना चाहिए जब तक आप पाठ कर रहे हैं। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि इसमें आप यदि घी डाल रहे हैं तो बीच बीच में घी डालते रहिए, या तिल का तेल डाल रहे हैं तो तिल का तेल डालते रहिए। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये पात्र लिया है, इसमें मैं संकल्प करके जो जल हाथ में लूँगी वो मैं इसमें रखूँगी। 108 किशमिश के दाने लिए हैं जो मैं एक पाठ करती जाऊँगी और एक किशमिश हनुमान जी को अर्पित करते जाऊँगी। ये कुछ नैवेद्य हैं वो मैंने लिया है, सिंदूर है, चंदन है, कुछ माला है, फूल है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास रख ली हैं। और अब मैं आपको मिलूँगी पूजा के बाद। मैं आपको बताऊँगी कितना समय लगा और किस तरह से मैंने संकल्प लिया, क्या क्या मैंने किया, वो सारी बातें मैं आपको पूजा के बाद बताऊँगी। तो मिलती हूँ मैं पूजा के बाद। तो मैं जब पूजा करने गई थी तो 6:40 हो रहे थे और अभी 9:55 के करीब हो रहे हैं और करीब 3 घंटे 15 मिनट मुझे लगे होंगे पूजा में। थोड़ा लंबा चला था क्योंकि हर बार एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, फिर राम जी का जाप करना है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। 11 बार राम जी का नाम लेकर के उसका भी जप करना है। तो वो मैंने किया, कैसे मैंने फिर संकल्प लिया, कैसे मैंने दीप प्रज्वलित किया, ये सारी बातें मैं आपको आगे बताती हूँ। और मैं बस ये बता रही थी कि 3 घंटे 3.25 घंटे लगे हैं, जबकि मैं बहुत तेज़ करीब पढ़ती हूँ फिर भी। तो चलिए देखते हैं कि आगे पूजा में मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैंने हनुमान जी और राम दरबार की जो तस्वीर है उस पे मैंने सभी देवी देवताओं पे मैंने तिलक लगाया, सिंदूर लगाया, फिर उनमें माला पहनाया मैंने। फिर उसके बाद मैंने दीपक जलाया। दीपक जलाते समय मैंने हनुमान जी को आवाहन किया, उन्हें बोला कि मैं आपको बुला रही हूँ, आप इस दीप पे विराजमान हो जाइए। और उसके बाद फिर मैंने संकल्प लिया, दाहिने हाथ में मैंने जल लिया, फूल लिया और जो भी दक्षिणा आप चाहें अक्षत और दक्षिणा के साथ मैंने लेकर के और अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान जहाँ मैं रहती हूँ और जो भी मेरी विश है या जो भी मेरी इच्छा है उसे मैंने हनुमान जी के साथ आंख मूंद करके जुड़ते हुए उनको मैंने बताया कि मेरी ये इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद मैंने उस जल और उस फूल को इस पात्र में छोड़ दिया, जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था ये पात्र। उसके बाद फिर जो रोज़ की तरह जो पूजा होता है वो पूजा मैंने पहले राम जी की, उसके बाद हनुमान जी की और फिर पाठ शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहले प्रथम पूज्य जो गणेश जी हैं उनको आवाहन किया, उनका जो मंत्र है उसे मैंने 108 बार जाप किया। फिर मैंने महादेव ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया। उसके बाद मैंने श्री राम का ओम राम रामाय नमः का जो है उसका 108 बार जाप किया। तब मैंने हनुमान चालीसा शुरू की। और उससे पहले मैंने जब राम जी का भी जाप कर लिया तो फिर मैं अपने कुलदेवी को याद किया, सभी जो मेरे पितर हैं उनको याद किया। सबसे मैंने कहा कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करने जा रही हूँ, आप सभी अपना आशीर्वाद मुझे दें और बिना विघ्न का ये पूरा हो जाए
ये मैं आप सबसे मतलब आशीर्वाद मांगती हूँ। ये कह के फिर मैंने अपना पहला हनुमान चालीसा पाठ, प्रथम पाठ शुरू किया। पहला पाठ मेरा जब हो गया तो मैंने जो किशमिश आपको बताया था, इस पाठ में रखा था, जो कि अब खत्म हो गया। तो एक पाठ खत्म होने के बाद मैं एक किशमिश हनुमान जी के चरणों में अर्पित करती थी, और उसके बाद फिर 11 बार ओम राम रामाय नमः का जाप करने के बाद ही दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती थी। इस तरह से मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण किया। उसके बाद फिर मैंने फिर से जो शुरू में जो जिन देवी देवताओं को याद किया था, उनको फिर से, गणेश जी को, भोलेनाथ को, रामचंद्र भगवान को, फिर सभी देवी देवताओं को, अपने जो भी पितर हैं उनको सबको मैंने धन्यवाद दिया कि बिना विघ्न बाधा के मेरा ये अनुष्ठान पूरा हो गया। और उसके बाद फिर जो पुनराचमनी जो होता है वो मैंने किया। फिर मैंने आरती की, और आरती करने के बाद जो है वो मैंने तुलसी में ये जो कलश का जल है उसको मैं डाल दूंगी। वो आप अभी भी डाल सकते हैं, या फिर आप जो है उसे कल सुबह में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है ये जाप खत्म हुआ आरती करने के बाद। और जो प्रसाद है अब मैं इसे वितरित करूंगी जो घर के जो भी सदस्य हैं उन सब के बीच में। तो इस तरह से मेरा जो ये हनुमान चालीसा का पाठ था, जो मेरे मन में था कि मैं एक दिन करूंगी, वो मैंने आज इसे पूरा किया। तो मेरा जो 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प था वो मेरा आज बहुत अच्छी तरह से हो गया हनुमान जी की कृपा से। शुरू करने से पहले तो मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत डर रही थी कि पता नहीं कुछ बाधा आ जाए, कोई विघ्न आ जाएगा तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, जैसे प्यास लग जाए या कुछ भी इस तरह से बाधा आ जाए। लेकिन हनुमान जी की कृपा से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपना 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, और एक अलग ही तरह की अनुभूति मुझे हुई। जब मैं हनुमान जी का पाठ आँख मूंद के कर रही थी तो मुझे एक ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे आसपास ही हैं, ऐसा फील हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन हो गया बहुत अच्छे तरीके से, उनके आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से। आपको ये बस दिखाना था कि आप किस तरह से 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्या विधियाँ होती है उसमें, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और यूँ ही श्रद्धा से भक्ति करते रहिए अपने आराध्य देव की। और जाने से पहले एक बार जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिख के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।